नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार, तारीख 14 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हमला, माथे पर चोट लगी। रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ पत्थर फेंके। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरपी अध्यक्ष वाईएस जगन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को पत्थर से हमला हुआ, जिसमें जगन रेड्डी घायल हो गए, उनके माथे पर चोट लगी है। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी, पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरा किए जा सकें। जी हां दोस्तों, भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस की 15वीं लिस्ट, 16 नाम। मंडी से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य लड़ेंगे, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार 13 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस की यह 15वीं लिस्ट है, जिसमें चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा से 16 नामों का ऐलान किया। पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से टिकट दिया गया है। मंडी से विक्रमादित्य को उतारा गया है। भाजपा ने मंडी से एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया है। कांग्रेस अब तक 262 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। मणिपुर में फिर हिंसा, फायरिंग में 2 लोग की मौत, दोनों कुकी समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली घटना। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 11 महीने से उपद्रव जारी है। शनिवार 13 अप्रैल को एक बार फिर हुई हिंसा में 2 लोग की मौत हो गई। पूर्वी इम्फाल और कांगपोकपी जिले के बीच मैरंगपुरे इलाके में हथियारबंद 2 समूहों के बीच गोलीबारी हुई। बताया जाता है कि इन लोगों की मौत हुई, वे दोनों कुकी समुदाय से थे। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकी नियमों से नहीं चलते, उन्हें जवाब भी देना जरूरी। यूपीए सरकार ने 26/11 पर सिर्फ सोचा, एक्शन नहीं लिया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकी नियमों से नहीं चलते, इसलिए उन्हें जवाब भी उसी तरह आने बिना किसी नियम पालन किए देना चाहिए। बॉर्डर पर होने वाली किसी भी आतंकी घटना का जवाब देने के लिए देश हमेशा तैयार है। जयशंकर ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद सरकारी लेवल पर हुई विचार विमर्श किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस समय सोचा गया कि पाकिस्तान पर हमला किया गया तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी बड़ी कंपनी पर एफआईआर, सीबीआई ने रिश्वतखोरी में केस दर्ज किया। मेघा इंजीनियरिंग ने खरीदे थे 966 करोड़ के बॉन्ड। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हैदराबाद की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने में दूसरे नंबर पर थी। कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे। यह एफआईआर रिश्वत से जुड़ी मामले की गई है। जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम की आरती की। गया में 56 भोग का प्रसाद भी लगाया। चिराग पासवान को बताया उभरता हुआ नेता। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत से है। गया लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मण वोटर को लुभाने के लिए जीतन राम मांझी कोई असर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज भगवान श्री राम की आरती की है। साथ ही भगवान श्री राम को 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया है। एमपी में कल जहां मोदी की सभा, वहां फैला कीचड़। नर्मदापुरम के पिपरिया में आधे घंटे की तेज बारिश ने बिगाड़ी व्यवस्था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया में चुनावी सभा करेंगे। इसलिए इससे पहले शनिवार को यहां तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। हेलीकॉप्टर पर इंतजार करते रहे तेजस्वी, मंच पर बैठी रही प्रत्याशी। जमुई में आरजेडी कैंडिडेट अर्चना रविदास भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंची, बोली किसी ने बताया नहीं था। जी हां दोस्तों, जमुई के अलीगंज प्रखंड के सोनखार +2 उच्च विद्यालय के मैदान में अफरा तफरी मच गई। इसकी वजह थी तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठ गए, लेकिन जमुई लोकसभा सीट के राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास पहुंची नहीं थी। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठकर अर्चना रविदास की इंतजार करने लगे। हालांकि बाद में अर्चना रविदास भागकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंची। बिहार इलेक्शन अपडेट, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। ट्विटर पर लिखा, जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
उन्होंने शनिवार की शाम सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, सुनो क्या सिंधु, मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं योग धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ, भीषण अश्नि का प्रलय, तांडव की टंकार हूँ मैं। अगला खबर बिहार से है दोस्तों। चारा खाने वाले लोग अब मटन मछली खाने में लगे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, बाप सावन में मटन तो बेटा रामनवमी में मछली खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चारा खाने वाले लोग अब मटन और मछली खाने में लगे हैं। बाप सावन में मटन तो बेटा रामनवमी में मछली खाते हैं। इन लोगों ने सनातन धर्म को तार तार कर दिया है। अमित शाह की राजस्थान में सभा, बोले राहुल बाबा ऐसे यान हैं जो 20 बार लॉन्च हुए हर बार फैल रहे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हाथ में लिया है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है, बेटा बचाओ पीएम बनाओ। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में लगे हैं। कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालोद में भोजराज नाग के लिए मांगा वोट, बोले बीजेपी ही करेगी विकास। जी हां दोस्तों, देश में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को बालोद जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। शहर के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। स्थानीय महिलाओं ने मिलेट्स के प्रोडक्ट के साथ उनका स्वागत किया। ईरान इजराइल में तनाव, ईरानी सेना ने कब्जे में लिया भारत आ रहा इजरायली अरबपति का जहाज, इस पर 17 भारतीय सवार थे। जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान 2 दिन के भीतर इजराइल पर अटैक कर सकता है। इस बीच ओमान की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं। कार्गो शिप लंदन से वेस्ट एंड कंपनी का है, जिसका मालिकाना हक एक इजरायली अरबपति के पास है। चलिए अगला खबर जानते हैं। बोर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक नहीं, सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस कैटेगरी से हटाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अभी अभी ई कॉमर्स कंपनियों से कह रहे हैं कि वे अपने वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें। पीएम मोदी ने मोबाइल और वीआर से बेस्ट गेम खेले। गेमर्स बोले आपको देखकर दिल धक धक हो रहा है। पीएम ने कहा होने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्रिएटर से मुलाकात की और उन्होंने गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पटनागर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। आईपीएल में राजस्थान की 5वीं जीत, आखिरी 3 ओवर में 34 रन बनाकर पंजाब को हराया। हेटमायर ने लगाया विनिंग 6। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल को 5वीं जीत मिली। टीम ने मुल्लानपुर होम स्टेडियम पंजाब किंग को 3 विकेट से हराया। आरआर ने लो स्कोरिंग मुकाबले के आखिरी 3 ओवर में 34 रन बनाकर जीत हासिल की। सिमरोन हेटमेयर ने 10 बॉल पर 27 रन बनाए। उन्होंने 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर 6 लगाकर टीम को जीत भी दिलाई। लखनऊ के मयंक 1-2 मैच और नहीं खेल पाएंगे। कप्तान राहुल बोले, पेसर के पेट में खिंचाव, हम नहीं चाहते जल्दबाजी में वापसी करें। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन में शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव चोट की वजह से मैच नहीं खेल सके। मैच के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने तेज गेंदबाज मयंक यादव के चोट को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि मयंक की चोट उतनी गहरी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो जल्दबाजी में मैदान पर वापसी करें। वो युवा हैं और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वो मैच खेलने के लिए बेकरार हैं, लेकिन हमें रोकना पड़ रहा है। हो सकता है वो 1-2 मैच और नहीं खेलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।